तो दोस्तों जून के महीने में ईवी सेल्स ने एक मैसिव जंप मारा है, जहां पर नॉट जस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स हुई हैं, बट कंपनीज हैव टच्ड डिफरेंट माइलस्टोन्स इन देयर ईवी सेल्स। वो कौन सी कंपनियां हैं ये तो हम आपको वीडियो में बताएंगे ही, बट सबसे इंपॉर्टेंटली मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जनवरी से लेकर जून तक किस तरह से जो मार्केट शेयर है वो बदला है, किस तरीके से ईवी अडॉप्शन जो है वो हाइप पे गई है और क्या रीजंस हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो पे देने वाला हूं। मैं कौन? तो नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आप देख रहे हैं एवोल्यूशन निक, जहां पे ईवी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन और न्यूज सिंपल सरल भाषा और ऑनेस्टी के साथ आपको इस चैनल पे मिल जाती है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर अमेजिंग ईवी रिलेटेड अपडेट्स. And after watching the video, don't forget to hit the like, share it with others, and also hype. चलिए, without wasting any time, let's get started. Let's get going. सबसे पहले ओवरऑल सेल्स कितनी हुई है हम उसकी बात करते हैं। मई के महीने में जहां पर हमने देखा 26,343 यूनिट सेल हुई हैं विद एन अनबिलीवेबल जंप ऑफ 18.2% इन जस्ट वन मंथ। जून में 31,386 यूनिट्स सेल हुई हैं। व्हाट डज दैट मीन? हैज ईवी अडॉप्शन टेकन अ फ्लाइट? बिकॉज मंथ ऑन मंथ पॉजिटिव सेल्स नंबर्स मिल रही हैं। तो एक बात आप भी सोचो और कमेंट सेक्शन में सोच के मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटिमेंट्स जो है ये सेल्स नंबर्स इंक्रीज हुई हैं, या अब ईवी बायर्स या फिर जो कार बायर्स जो हैं उनकी साइकोलॉजी और उनका माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। ईवी को ना ही जस्ट पैसे बचाने का एक जरिया, बट फ्यूचर फिट होने के लिए एक राइट चॉइस बनते हुए हम देख रहे हैं। और इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है ईवी मैन्युफैक्चरर्स को, जो टॉप 3 टॉप 5 पे जो बैठे हुए हैं, वो हर एक सेगमेंट में आपको ईवीज दे रहे हैं। तो अब जो एक अंडर 10 लाख की ईवी चाहता है उनके पास ऑप्शंस हैं, जो अबव 50 लाख चाहता है उनके पास भी ऑप्शन है। 20 to 30 में तो पूरी भीड़ लगी हुई है उसका, तो मतलब वो कंपटीशन नेक्स्ट लेवल है। और हाई सेगमेंट, हाई लग्जरी सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट में भी आपको ईवीज मिल जा रही हैं। प्लस मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन जो है वो रिलैक्स्ड है। सम ऑफ द स्टेट्स में जो रजिस्ट्रेशन है ईवी की वो फ्री है, और देन देयर आर सम स्टेट्स जहां पर अनफॉर्चुनेटली रजिस्ट्रेशन टैक्स देना पड़ता है, बट पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कम। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ईवी सेल्स इंक्रीज क्यों हुई हैं। टॉप रीजंस बताता हूं। एक तो जैसे मैंने बोला कि ईवी को अब जस्ट पैसे बचाने का जरिया नहीं देखा जा रहा है। सो नॉट ओनली बिकॉज यू ड्राइव अ लॉट यू नीड एन ईवी, नाउ यू नीड एन ईवी बिकॉज यू वांट टू अडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड यू वांट टू बी फ्यूचर फिट. Second, charging infrastructure has been rapidly improving, and a lot of thanks goes to some of the creators out there. Specifically if I mention, Harsh, of course, he's my friend. I don't shy away from mentioning someone like Harsh, and there are others also, that I come across someone's channel. I don't want to name because मैं नहीं चाहता हूं कि कोई कुछ गलत समझ ले। मुझे पता है हर्ष तो गलत नहीं समझेंगे। उन्होंने दिखाया कि ईवी में ट्रैवल करना कितना आसान है। एक नेक्सॉन 45 को ट्रैवल कर रहे हैं, अभी तो 70 किलोवाट 75 79 आम बात हो गई है। सो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में डेवलप कर गया है, थैंक्स टू 2 फैक्टर्स। एक तो जो ब्लेंडिंग जो चल रही है उसके फियर से लोग जो है वो अब पेट्रोल गाड़ी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, फैक्ट। सेकेंड, थैंक्स टू आवर nation leaders who have come out and who have spoken out on why we should be looking forward to EV adoption and smart, जिसको फ्यूल तो नहीं बोलते हैं, बट मतलब हाइब्रिड अडॉप्ट करने को कह रहे हैं, CNG कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक कह रहे हैं। बिकॉज वी नो द करंट स्टेट इन आवर कंट्री जहां पर पोल्यूशन इज एट नेक्स्ट लेवल। आई एम नॉट सेइंग कि इथेनॉल ब्लेंडिंग सही है कि गलत है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। कभी जरूरत हुई तो जरूर करेंगे, बट ऐसे डिबेट नहीं करेंगे। तब तो उनके संग डिबेट करना बनता है जो ये
मतलब ये डिबेट या फिर डिस्कशन जो भी बोलो, कि जो एक्चुअली में जो सह रहा है, जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है, उनसे डिबेट करेंगे और साथ में एक ऐसा कुछ करेंगे। चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि एक पॉडकास्ट तो बनता है जहां पर इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड ईवी फ्यूचर को लेकर बात होनी चाहिए। सो ये 4 टॉप फैक्टर्स हैं मेरे को लगता है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ईवी सेल्स के बढ़ते नंबर्स को। चलो अब बात करते हैं ट्रेंड की, मार्केट ट्रेंड की। तो जनवरी से जून, क्योंकि देखो आधा साल निकल गया है, तो उस पर अगर आप नजर डालो, टाटा का जनवरी में 43% शेयर था, फिर वो घट के 39, 36, फिर भर के 39 और वो 39 पर कंसोलिडेट कर रहा है। और मैं टॉप 3 कंपनीज की बात करूंगा। महिंद्रा का बात करें तो महिंद्रा की 20, 21, 23 और अब बढ़ के 25, तो 20% से 25। टाटा 43 से घट के 39। और एमजी की बात करें तो यहां पर मैं शॉक्ड नहीं हूं, बिकॉज मुझे पता था कि एक हाइप गेन करेगी और फिर वो कर्व जो है वो नीचे आएगा। बट देन जनवरी में 26% एंड थैंक्स टू दैट वन कार। अभी भी वही गाड़ी जो है वो बिक रही है। आने वाले समय में क्या होगा मुझे नहीं पता। 26, 23, 22, 21, 19 घट रही है, सेकंड पोजीशन से थर्ड आ गई। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि इस बीच में कोई फोर्थ से थर्ड आ जाए और थर्ड से ये फोर्थ पे ना चला जाए। So what they really need to do is introduce a new product, a good product, something like what they did with Windsor very, very soon. So Tata has maintained its leader spot. वो हिलने वाला वहां से नहीं दिख रहा है मेरे को. Mahindra is showing tremendous improvement and MG is losing its grip. That's what I have to say. लेकिन एक डार्क हॉर्स है जिसने 2-3 महीने में ही मार्केट शेयर 6% का पकड़ लिया। वो कौन सा है? कमेंट पे भी बताओ। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी कंपनी जिसने 6% मार्केट शेयर बहुत जल्दी जो है वो अक्वायर कर ली है। अब सिर्फ अगर जून के मार्केट शेयर की बात हम करें तो यहां पर टाटा का 39%, 14% ahead of Mahindra, which is at 25, MG at 19, Maruti is at 6% with 4th ranking and not very far behind is VinFast. Good to see that BYD is coming up as well and बाकी सब। So ये आपके सामने में करंट मार्केट का जो पाई चार्ट है वो है। BYD has shown a good comeback. How? Without launching a new product, कैसे? मुझे नहीं पता, but I'm happy to see that. Individual top 10 की हम बात करते हैं, किसने कितनी गाड़ियां बेची वो देखते हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव कि टाटा ने और महिंद्रा ने कितनी गाड़ियां बेची हैं। यू हैव नो आइडिया किस तरह से उन्होंने माइलस्टोन जो अचीव किया है। साथ ही साथ गाइस, आप अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो एक कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर से देना कि आपको कैसा लगा ये चैनल हमारा। थोड़ा सा ब्राउज करो, ईवी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आता था और लेके आता रहूंगा। बट आप अगर एक कार खरीदने का सोच रहे थे और वो सोचकर इस चैनल पे रुके हो, लेट मी टेल यू, आई प्रोवाइड expert EV car buying, professional EV car buying guidance and advisory, where based on your needs and requirements, I recommend which is the best suited car for your needs and within your budget, of course. Style वगैरह बहुत कुछ बातें होती हैं. Many have tried, they all have been satisfied. There is a number on your screen and a link in your description. Go ahead and check the services out. You will not be disappointed. मूविंग ऑन, नंबर 10 पर मैं यहां पर देख रहा हूं मर्सिडीज को, जिसने मई के महीने में 204 यूनिट, जून के महीने में 234 यूनिट्स, शोइंग अ 15% ग्रोथ इन लग्जरी ईवी मार्केट, विच इज नॉट अ जोक। वी आर टॉकिंग अबाउट कार्स अराउंड 1 CR। इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स भी निकाले हैं अराउंड 60 lakhs, विच इज द CLA। गुड प्रोडक्ट, ग्रेट है कि नहीं ये तो जब हम चलाएंगे तब बताएंगे। वैसे फिलहाल उस सेगमेंट में अभी हाथ देने में डर लगता है, बट देना चाहिए कि नहीं ये भी आप जरूर से शेयर करना कमेंट सेक्शन में। नंबर 9 पे कौन है? नंबर 9 पर है Hyundai। अनफॉर्चुनेटली दिल दुखता है देखकर, बट ये फैक्ट है। Hyundai की सेल्स फिगर्स की बात करें, मई में 454, जून में घट के 347, -24%। टॉप सेलर क्रेटा इलेक्ट्रिक, क्योंकि और कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी उनके पास है नहीं। क्या वो एक सब 4 मीटर सेगमेंट की ईवी लेकर आएंगे? किस प्राइस पे लाएंगे, क्या लाएंगे ये नहीं पता। बट क्रेटा, जो मेरे को बहुत ही ज्यादा हाई पोटेंशियल वाली कार लगती थी, अब सिएरा ईवी के लॉन्च के बाद उसका फ्यूचर खतरे में दिख रहा है मेरे को। बिल्कुल, मतलब एक अच्छी गाड़ी थी, बट अब
मतलब अब उसको मतलब क्या कहते हैं उसको, पहले अनडिस्प्यूटेड मैं बोलता था इन अ वे, इन बिकॉज बहुत सारे सेगमेंट को मद्देनजर रखते हुए, बट अब नो। नंबर 8 पर है उनकी सिस्टर जो है किया। मई के महीने में उन्होंने सेल्स किए थे 345, बट जून के महीने में भर के 446, 29% का पॉजिटिव ग्रोथ। हाईएस्ट सेलिंग कार इज योर कैरेंस, किया कैरेंस ईवी। ये कैसे हुआ भाई? मतलब सडनली 6 सीटर 7 सीटर की डिमांड जो है वो ईवी के मार्केट में बढ़ती दिख रही है। इस सेगमेंट में जो मेरे को सबसे अच्छी गाड़ी लगती है वो है हाई क्रॉस टोयोटा की, जो हाइब्रिड में आती है। टूरिंग के पर्पसेस के लिए मेरे हिसाब से उससे बेटर कोई गाड़ी नहीं। बट ईवी की बात करें तो दो ही प्लेयर्स हैं आज के डेट पर, वो है 9S जो बेताज बादशाह है, और शायद उसकी वेटिंग पीरियड के वजह से लोग किया कैरेंस खरीद रहे हैं। बट गुड न्यूज, यू आर एक्चुअली बाइंग अ वेरी गुड कार। It is just like Creta, underestimated, but definitely not underpowered, definitely not undervalued, definitely a very, very good product. But then, there is always a but then. So, but then क्या है, किसी और वीडियो में बताएंगे कभी। कैरेंस ईवी के बारे में आप कभी, आप लोगों ने बहुत पूछा है कि कैरेंस ईवी को लेके वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, किया से क्या दुश्मनी है। मैंने जो अपकमिंग कार्स बोली थी उसमें भी किया को नहीं लिया था, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। एक सबकॉन्शियस माइंड में क्या है ना, हमारे कैलकाटा में जो डीलरशिप्स हैं उनके पास में जब जब गया हूं, बड़ी बदतमीजी से उन्होंने मेरे को भगा दिया है। लिटरली, यू डोंट बी सरप्राइज। मैं बहुत, मतलब समटाइम्स आई एम वेरी अशेम्ड, एम्बैरेस्ड कि हमारे कैलकाटा के जो डीलरशिप है वो अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं फ्री की मार्केटिंग। मतलब मैं फ्री का कंटेंट बना रहा हूं, आपको फ्री की मार्केटिंग मिल रही है, दर्शकों को मुफ्त का ज्ञान मिल रहा है, किसी को कोई चीज की कदर नहीं है। तो मैंने फिर डिसाइड किया अगर ऐसा अगर है तो कभी अगर कोई ओनर मेरे को अप्रोच अगर करता है किया का अपनी ओनरशिप रिव्यू शेयर करने के लिए, तो वो कंटेंट मैं बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। बट उसके अलावा जब तक किया नहीं खुद बुलाती हैं मेरे को, मैं अब चल के नहीं जाने वाला हूं। यस, आप कह सकते हो थोड़ा ईगो है, तो आप बताओ ये सही है कि गलत है। इंफॉर्मेशन जाएगी आपके पास में। कैरेंस ईवी मैंने चलाई है, अंडर कवर होके चलाई है, अंडर कवर in the sense, so I was not making a video, I just drove that car because people who call me for consultation, they need to know the right information, correct? So for them I have driven the car, I have understood the car, and I give that information. You just don't see it on our channel. Rank 7 surprisingly BMW है। I mean यार, ये मतलब धीरे धीरे ये लग्जरी सेगमेंट कैसे ऊपर आ रहा है। मई के महीने में 345 यूनिट, जून के महीने में 486, 41% का ग्रोथ। iX1, I mean impressive. I don't have too much to say, but I personally feel the BYD C Line 7 is a better value for money in terms of performance and everything. But yeah, BMW तो BMW है, ब्रांड वैल्यू का अपना ही अलग सेटिस्फैक्शन और एक चार्म होता है। तो पीपल आर शोइंग दैट कॉन्फिडेंस एंड आई एम श्योर ओवरऑल वर्ड ऑफ माउथ की वजह से भी गाड़ी अच्छी बिकी है। सो हैट्स ऑफ। नंबर 6 पर है BYD। यस, एक बार 9 पे उतर आई थी इफ आई डोंट रॉन्ग, बट वहां से फिर अपवर्ड्स मूवमेंट ट्रेजेक्टरी दिखाई है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ये बार बार क्यों कहता है वेरी हैप्पी फॉर दैट, बिकॉज यू नो, क्या कहते हैं ना, इफ यू नो यू नो, IDK YK, something like that, Gen Z. So BYD ने मई के महीने में बेची थी 683 यूनिट्स, 26% का ग्रोथ दिखाते हुए 860 यूनिट्स। Great job done. Atto 3 is their top selling car once again, but I'm pretty sure they are dealing a lot in the C Line 7 and Seal. That segment is moving up. 40-50 lakhs में काफी गाड़ियां बिक रही हैं. I'm not surprised why Tata wants to bring the Avinya so fast. These sales numbers are making a lot of sense. I'm able to connect the dots. But will you pay 40 lakhs for Tata? I don't know. Time will tell. If the product is good, why not? What do you say? चलो टॉप 5 पे आ जाते हैं गाइस। टॉप 5 में आने के पहले बता दूं कि अभी तक आप सबने सब्सक्राइब कर लिया है, मुझे पता है। देखिए, बोलना पड़ता है बीच बीच में, बिकॉज दो चीजें हैं। एक तो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब बटन अभी प्रेस हो जाना चाहिए। दूसरा, इंस्टाग्राम को भी करके बहुत मजा आ रहा है आपके लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड पीपल फ्रॉम बेंगल बांग्लाते वीडियो बनाते स्टार्ट করেছি, ঠিক আছে। লং ভিডিও ফরম্যাট অবভিয়াসলি বলতে পারবো না, কিন্তু কেন কি बांग्ला हो तो भालो नहीं, तो टूटी फूटी बांग्ला में आपके लिए शॉर्ट्स एंड रील्स बनाएंगे, बिकॉज बंगाल को अगर रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसर, तो বাংলা में बोलना तो बनता है बॉस। বাংলাতে কথা বলবো, যেমন বলতে পারবো আপনাদেরকে মজা লাগবে, বাট
योर लव एंड सपोर्ट हैज टू बी देयर ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो. evolution.next सिंपल है, टाइप कर लो, नहीं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. नंबर 5 विनफास्ट. स्टेबल सिक्योर्ड विनफास्ट वहां पर है. मई के महीने में उन्होंने सेल्स की थी 1224, बढ़ के आई है 1394. 14% का ग्रोथ है. इनकी जो लेटेस्ट गाड़ी जो निकली थी वो हो गई मेरे हिसाब से अनसक्सेसफुल. आई मे बी रॉन्ग, कहना पड़ता है, बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट? बट VF7 इज द टॉप सेलिंग कार, डूइंग वेरी वेल, एंड आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट. I keep saying it every time. It's a good product, but now you have again, I'm going to talk about a market disruptor which has come into play, which is Sierra EV. Comparison coming very soon, जहां पर समझेंगे हेड ऑन हेड में कौन बेटर गाड़ी है. रैंक 4 सबकी पसंद, सबकी लाइफ की पहली गाड़ी मेरे हिसाब से वो है मारुति सुजुकी ई विटारा, द हाईएस्ट सेलिंग कार. हाईएस्ट सेलिंग कार क्या, ई विटारा इज द ओनली सेलिंग कार, बट दे सेलिंग वेरी गुड. मई के महीने में 1577, जून में 1896, 20% का ग्रोथ इज वेरी गुड. स्लोली 2000 के फिगर्स पे ये जा रहे हैं. इसका मतलब वर्ड ऑफ माउथ अगेन निकल रहा है, ओनरशिप रिव्यूज आ रही हैं. मैं भी सोच रहा हूं और भी ज्यादा ओनरशिप रिव्यूज अराउंड विटारा लेकर आऊं, बिकॉज अब जब लोग खरीद रहे हैं तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन और ज्यादा पर्सपेक्टिव से आनी जरूरी है. सो ई विटारा के फैंस, आपके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं वो इन्फॉर्मेशन आपके पास जरूर लेके आऊंगा. अभी तक वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना और दूसरों तक शेयर. ये इन्फॉर्मेशन वहां तक भी पहुंचनी जरूरी है, बिकॉज अब टाइम आ गया है टॉप 3 की बात करने का. देखो, ये आपको ऑलरेडी पता है टॉप 3 कौन है. थर्ड पे MG है, सेकंड पे महिंद्रा है, एंड 1 पे टाटा है. बट क्या ये पता है MG ने कितनी सेल्स की और टाटा और महिंद्रा ने कितनी की? कमेंट सेक्शन में आप बोलो. हु हैज अचीव द माइलस्टोन? हु इज दैट, टाटा और इज दैट MG? एक माइलस्टोन तो अचीव हुआ है बॉस. जब तक MG ने नहीं किया है, MG की पहले बात कर लेते हैं. थर्ड पोजीशन में MG ने मई के महीने में 4936 कार्स बेची थी. जून के महीने में 5785. हेल्दी नंबर्स, 17% का पॉजिटिव ग्रोथ. टॉप सेलर, आई बिलीव द ओनली सेलर इज द विंडसर EV. MG ZS EV अगर डिस्काउंट पे मिल रही है, लेने का सोच रहे हो, एक बार मुझे कॉल कर लेना. कुछ इंफॉर्मेशन आपके संग शेयर कर दूंगा जो ओपनली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शायद वो बर्दाश्त नहीं होगा, बट 1-on-1 एनी टाइम. सो MG का मार्केट शेयर 19% पे स्टेबल है, बट सेकंड पोजीशन से घट के जो थर्ड पोजीशन पे आ गया, एज आई सेड, नॉट नेसेसरली कि थर्ड से फोर्थ पे नहीं जाए. आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी कि ये थर्ड से सेकंड पे वापस आ जाए. द ओनली मिसिंग लिंक इज अ न्यू प्रोडक्ट. सेकंड पोजीशन पे है महिंद्रा, एंड बॉय ओ बॉय, मतलब ऐसा लग रहा है कि हर EV बायर की एक ही पसंद, वो है XEV 9S. आई बिलीव द टॉप सेलिंग कार फॉर द पास्ट 3 months. मई के महीने में इन्होंने सेल किए थे 6135. जून के महीने में 25% का ग्रोथ, 7646. I mean, when we are talking about 25%, we are talking about in thousands जिसमें सेल्स बढ़ी हैं, और अकेले 9S जो है वो पुल कर रहा है इनकी सेल्स को. ब्रिलियंट, व्हाट अ प्रोडक्ट. आई मीन, एवरीबडी हु कॉल्स मी, दे आस्क मी 9S or Harrier, and I tell them what I have to tell them, basis their needs and wants. But 9S alone is a brilliant product. But why people are overlooking XEV 9e, I don't understand, because it's at a very good discount right now, or a offer अच्छे चल रहे हैं. So I think if you don't really need a 7-seater, just a tip from my side, don't completely overlook the XEV 9e. But what do I think about BE6? छोड़ो, किसी और वीडियो पे बात करेंगे. सो फाइनली वक्त आ गया है टॉप कंपनी का, एंड द टॉप सेलर इज टाटा. Not surprised, I'm sure you're not surprised, but what you'd be surprised with are the sales figures. मई के महीने में 10,240, जून के महीने में 12,042, 18% का ग्रोथ. और ये ऊपर जाने वाला है, काफी ऊपर जाने वाला है आने वाले 2 महीने में, और शायद से फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, बिकॉज Sierra EV, probably the Safari EV, Avinya will not make too much difference, but अगर 9S कर सकती है तो क्या Safari EV नहीं कर सकती है?
9S वर्सेस सफारी, ये कंपटीशन देखने वाला होगा भाई साहब. बट यस, टॉप सेलर इन द लाइन ऑफ टाटा वॉज द पंच ईवी, सो मच सो डिलीवरीज अवेलेबल नहीं है, बुकिंग्स कैंसिल करनी पड़ रही है, पीपल आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अदर प्रोडक्ट्स बिकॉज पंच आप खरीद नहीं सक रहे हो. तो कौन जीत रहा है इन सब इस लड़ाई में? हमारा पसंद, विच इज नेक्सॉन. मैंने क्या बोला है? नेक्सॉन आलू है, आलू. ओके, कहीं पर भी फिट हो जाता है. वो एक ऐसे बजट में आता है, जिसका बजट कम है वो भी अफोर्ड कर सकता है, जिसका बजट ज्यादा है वो कॉम्प्रोमाइज के नाम पर अच्छी गाड़ी भी पिकअप कर सकता है. वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल ईवीज, इसीलिए ही इसको मैं बोलता हूं. और आप क्या सोचते हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ. बट अभी नेक्सॉन को कंपटीशन जो है वो तगड़ा टाटा के अपने घर पर ही मिलता है, कर्व से. और पंच से, तो नीचे से पंच मारती है, ऊपर से कर्व मारती है, बीच में नेक्सॉन बोलती है आई एम अनस्टॉपेबल. और वो कौन सा एक गाना है कि आई एम बुलेट प्रूफ, है ना? ऐसा फील होता है मेरे को. ये थे आपके सेल्स फिगर्स. सोचा कि बता दूं. 1 जुलाई को तो ये अनाउंस नहीं कर पाया बिकॉज 1 जुलाई को सब नए लॉन्च की बात कर रहे थे, सियरा की बात कर रहे थे, और बनता भी है. बट आज ही सोचो, आज ही आया हूं सियरा के लॉन्च से, और आपके लिए बैक टू बैक 2 वीडियोस भी रिकॉर्ड किया. लिटरली पैरासिटामोल खाकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं. अगर नहीं मिलता है ना लाइक, दूसरी पैरासिटामोल खानी पड़ेगी यार. ऐसा मत करो. हिट द लाइक, हिट द हार्ट. अगर किसी को अभी तक अगर देख लियो वीडियो, इसका मतलब पसंद तो आई है ना? तो फिर दूसरों को भी शायद आ जाए, तो उनको भी शेयर कर दो. करो यार, ब्रदर के चैनल को सपोर्ट करो, जरूरत है. क्योंकि एक ट्रैजेक्टरी जो पकड़ी है, अब उसको थोड़ा सा लेवरेज करना है, हेल्प लगेगी. एंड इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट. फाइनल एनालिसिस, आई एम नॉट सरप्राइज. मुझे पता था कि सेल्स ऊपर जाएंगी, और मुझे पता है आने वाले कुछ महीनों में, जब तक ये इथेनॉल ब्लेंड का जो चैप्टर है वो खत्म नहीं हो जाता, जो मुझे नहीं लगता है खत्म होने वाला है, ईवी सेल्स आर गोना गो अप, अप एंड अप. मे बी एक पॉइंट पर एक वो बेल कर्व पहुंचेगा जहां पर फिर से वो जो है वो लो आ जाएगी. बट पहले कहते थे ईवी इज द फ्यूचर, अब वो फ्यूचर अभी का प्रेजेंट है. अभी कह रहे हैं ईवी इज द ओनली फ्यूचर, अब वो भी फ्यूचर में कभी ना कभी प्रेजेंट बन जाएगा. तो आप अगर जेन्युइनली परेशान हो अपनी आइस पेट्रोल से, और सही टाइम है अगर आप मेरे को पूछो स्विच करने का, तो अभी है. पेट्रोल अगर बेचनी है तो अभी बिक जाएगी. आने वाले 2-3 सालों के बाद मुझे नहीं लगता है कोई पेट्रोल खरीदने में भी इंटरेस्टेड होगा. तब शायद ईवी की जो सेकेंड हैंड मार्केट जो है वो एक्सप्लोड करेगी. सब कुछ हम ही आपको बताएंगे, कवर करेंगे. हमारे साथ ऑफ कोर्स कुछ और भी अच्छे क्रिएटर्स हैं जो आपको बताएंगे. बट अगर आपको मेरा स्टाइल, मेरी इन्फॉर्मेशन सिंपल सरल भाषा में जो समझाता हूँ अच्छा लगता है, तो चैनल से जुड़े. अगर आपने अपने चैनल के वजह से ईवी खरीदी है जिसमें आपको हेल्प मिला है, तो सपोर्ट दिखाएं. एक मेंबरशिप खोली है, वहां पर जाएं, उसका हिस्सा बने. एक सपोर्टर बनकर ही मेरे को आप सपोर्ट करें, सो दैट कि आने वाले समय में ओनली फॉर माई मेंबर्स मैं कुछ पॉडकास्ट लेकर आऊं, कुछ लाइव सेशंस लेकर आऊं, जहां पर आपको स्पेशल जो है वो प्रिविलेज दे सकूं. सो प्लीज go ahead and check the services out. But I am done for today. 2 videos and I hope both of them are equally informative, because इस बार ना थोड़ा सा unscripted गया हूँ, थोड़ा सा दिल से बोला हूँ, because उतना हो नहीं रहा था, तो थोड़ा लंबा हुआ है वीडियो, आई नो. बट इस बार मैनेज कर लेना, अगली वाली फिर से स्क्रिप्टेड और कंसाइज बन जाएगी. ऑन दैट नोट, दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ. मिलता हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस.